नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेलवे में जब भी आप यहाँ पे ट्रैवल करने जा रहे हो और आपका यहाँ पे टिकट नहीं हो रखा है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब भी यहाँ पे किसी भी ट्रेन का यहाँ पे चार्ट बनता है, तो चार्ट बनने के बाद कुछ सीटें यहाँ पे अवेलेबल रह जाती हैं। जो अवेलेबल सीट होती हैं, इन्हीं सीटों को हम यहाँ पे करंट अवेलेबल सीट बोलते हैं। तो ये जो करंट अवेलेबल सीट है, ये होती क्या है? आप यहाँ पे करंट अवेलेबल सीट को यहाँ पे कैसे बुक कर सकते हो और ये जो करंट अवेलेबल सीट है, ये किन-किन ट्रेनों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती हैं, किस रूट पे यहाँ पे आपको ये मिलेगी और अगर यहाँ पे करंट अवेलेबल सीट यहाँ पे नहीं है, तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जनरल टिकट लेके यहाँ पे कैसे ट्रैवल कर सकते हो, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे होता ये है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे रेलवे यहाँ पे 300 सीटें दे रहा है एक ट्रेन का और यहाँ पे उसकी सीटें यहाँ पे पड़ती हैं करीब 280 सीटें यहाँ पे भर पाती हैं, तो ये जो 20 सीटें हैं वो यहाँ पे खाली रह जाती हैं। और ये जब चार्ट यहाँ पे बनता है, तो चार्ट बनने के बाद जितनी भी यहाँ पे वेटिंग होती है, उनको यहाँ पे क्लियर होने के बाद जो सीटें बच जाती हैं, उनको हम यहाँ पे करंट अवेलेबल सीट कहते हैं। अब ये जो करंट अवेलेबल सीट होती हैं, ये ज़्यादातर जो आपकी प्रीमियम ट्रेन होती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा होती हैं या फिर छोटे रूट्स पे यहाँ पे होंगी। तो हम यहाँ पे प्रीमियम ट्रेन की बात करें, जैसे आपका वंदे भारत हो गया, शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, राजधानी एक्सप्रेस हो गया और जैसे यहाँ पर सुपरफास्ट एक्सप्रेस हो गई, जो नॉन स्टॉपिंग ट्रेन होती हैं, जैसे आपकी संपर्क क्रांति भी हो गई। ये क्या होता है, ये करीब 200, 250, 300 किलोमीटर तक यहाँ पे रुकती नहीं है, तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप के बीच में यहाँ पे ट्रेन जो है खाली चलती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे पता चलता है कि आपकी जो ट्रेन है वो यहाँ पे खाली है या नहीं है। जैसे मान लिया अगर आप दिल्ली से यहाँ पे झांसी जाना चाहते हैं या भोपाल जाना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रेन है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होंगी, तो इसकी वजह से यहाँ पे करंट अवेलेबल में जो सीटें हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे मिलती रहती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिजी रूट पे आप यहाँ पे ट्रेन का टिकट यहाँ पे ले लेते हो, तो आपको यहाँ पे जो कंफर्म टिकट है वो यहाँ पे करंट अवेलेबल में नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे छोटे स्टेशन के बीच में यहाँ पे पकड़ते हैं, जैसे दिल्ली से टुंडला के बीच में यहाँ पे अपना टिकट यहाँ पे लेंगे, तो आपको यहाँ पे करंट अवेलेबल सीट मिल सकती है। अब एग्जाम्पल से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए दिल्ली से आप यहाँ पे मुंबई जा रहे हो, दिल्ली से कोटा का तक का आपका यहाँ पे जो करंट अवेलेबल सीट है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेंगी, अगर यहाँ पे नॉन स्टॉपिंग ट्रेन है, या फिर अगर आप 1-2 स्टॉप भी हैं तब भी आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे करंट अवेलेबल मिल जाती है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे करंट अवेलेबल सीट यहाँ पे आपको कैसे शो हो रही है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे एक रूट ले लेते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे सबसे पहले IRCTC एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर देते हैं। यहाँ पर एक रूट ले लेते हैं हम। रूट यहाँ पे हमने पहले से तय कर रखा है कि न्यू दिल्ली से हम यहाँ पे झांसी के बीच में करंट अवेलेबल सीट यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये तेलंगाना एक्सप्रेस है, इसमें हम यहाँ पे ट्रेन का टिकट यहाँ पे ढूंढने जाते हैं, तो हमको यहाँ पे सेकेंड AC में यहाँ पर एक करंट अवेलेबल सीट यहाँ पे मिल रही है, थर्ड AC में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे GT एक्सप्रेस में जाएंगे तो यहाँ पे हमको 6 सीटें मिल रही हैं, 4:10 की जो ट्रेन है सेकेंड AC में। इसी तरह से हम यहाँ पे CSMT के जो राजधानी एक्सप्रेस है, इसमें हम यहाँ पे सीटें ढूंढने जाएंगे, यहाँ पे हमको 36 सीटें यहाँ पे दिखा रहा है थर्ड AC की। और इसी तरह से जैसे जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो हमको यहाँ पे करंट अवेलेबल सीट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। सबसे ज़्यादा जो सीटें होती हैं वो यहाँ पे प्रीमियम ट्रेन में होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इस तरह से अगर कोई यहाँ पे नॉन स्टॉपिंग ट्रेन है जो यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे बीच में नहीं रुकती है, 200-300 किलोमीटर नॉन स्टॉप यहाँ पे चलती है, तो उसमें यहाँ पे उस ट्रेन के बीच में आपको यहाँ पे ट्रेन का टिकट यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों इन केस अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हो और आपको यहाँ पे करंट अवेलेबल सीट नहीं मिल रही है, तो आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे, IRCTC ऐप पे जाएंगे और यहाँ पे चार्ट वैकेंसी यहाँ पे ओपन करेंगे। चार्ट वैकेंसी ओपन करके आप यहाँ पे जो भी ट्रेन उस रूट पे जा रही है उसका यहाँ पे जाके सीट नंबर यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। सीट नंबर ढूंढे जो यहाँ पे वैकेंट है, उन दोनों स्टेशनों के बीच में यहाँ पे वैकेंट है, आप सिंपली यहाँ पे एक जनरल का टिकट लें और जनरल टिकट लेके यहाँ पे TT के पास जाके बोलें कि ये वाली सीट यहाँ पे खाली है। अगर मैं उसमें वो यहाँ पे TT आपको परमिशन देता है तो आपको यहाँ पे छोटी सी पेनल्टी पड़ेगी और पेनल्टी पड़ने के बाद वो आपको यहाँ पे सीट दे देगा। सीट देने के बाद आप उस ट्रेन में यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो ये जो चार्ट वैकेंसी वाला ऑप्शन है ये भी आप यहाँ पे जाके ढूंढ सकते हो। इसमें आपको ये भी चीज़ पता चल जाएगी कि आपकी जो सीट है ट्रेन में वो यहाँ पे कौन सी है। जैसे अगर आपको लोअर बर्थ चाहिए या फिर विंडो सीट चाहिए, वो यहाँ पे कैसे पता चलेगा उसके बारे में भी यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। तो दोस्तों आपको ये जो करंट अवेलेबल के बारे में जानकारी है वो यहाँ पे कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब